भगवान शिव के और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। ये तपस्या मैंने यहाँ के लिए पहले ही कहा, एक बार में नहीं आई। हमारे पुरखों ने, आपके पुरखों ने, क्षेत्र के पुरखों ने, कितने संतों ने, कितने महामुनियों ने, या जब तब कितने सिद्धों ने, कितने देवताओं ने, इतने देवता बैठे हैं, कितने देवताओं ने बाबा के लिए आने के लिए विनय की होगी तब आए। और इसमें तो साफ कह दिया था आज से 45 साल पहले हीरा भूमि आने की बड़ी शक्ति आएगी। जय हो बाबा। और इसमें सबसे ज्यादा श्रेय अगर इनको लाने में आता है तो वो है हीरा भूमि। मैं कुछ गलत नहीं बोलता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो सही है। इनको लाने में अगर सबसे ज्यादा किसी का अगर इस कलयुग में भाव बना है तो वो है हीरा भूमिया। हीरा भूमिया स्वयं विष्णु अवतार, शेष अवतार। वो संत, वो देव जरूर है लेकिन देव योनि से भी ऊपर है, क्योंकि वो मैंने स्वयं उनके दर्शन किए इसलिए कह रहा हूं, मैंने उनका साक्षात्कार किया इसलिए कह रहा हूं। मेरे को पुनर्जीवन में साहित्य मेरी अल्प मृत्यु को काटने के लिए वो सहायक बने हैं मेरे लिए, इसलिए कह रहा हूं। हे संतों, किसी का किया हुआ अपकार, किसका पिया हुआ जल, किसी का खाया हुआ अन्न, किसी के घर का लिया हुआ नमक, बस वहां का कभी अनादर मत करो। अनादर करोगे तो फिर इसको पाने के लिए वंचित हो जाओगे। मैं ठीक बोल रहा हूं? अरे पहले भी डकैत होते थे, वो डकैत सब जगह डाका नहीं मारते थे, वो बहन बेटी के, अपने मायके को, अपने समाज को बचा के, और वो नीति की डकैती करते थे। डाका वही डालते थे जिन्होंने मजबूरी में उन्हें डकैत बनाया। मैं ठीक बोला था? अच्छा, कौन अपना डकैती का जीवन, कौन गुंडा बदमाश बनना चाहता है? लेकिन समाज हमारा मजबूर कर देता है, बनाए जाए। मैं कुछ ज्यादा तुम्हारा खोल जाता हूँ क्या? समाज बनाता है। आपने देखा था कई हमारी माता बहन बेटी चली जाती थी, लेकिन जो सिद्ध डकैत थे माता बहन बेटी को टच भी नहीं करते। उनका धर्म था, ईमान था, जो उनको ही लूटते थे जिन्होंने उनको लूटा। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। उस मंदिर के समीप उन महात्मा राजा ने एक बावली बनवाई। कथा में आनंद आ रहा है? प्रफुल्लित है आप कथा में? आनंद तो होंगे कथा में। जो अत्यंत निर्मल जल से परिपूर्ण एवं तीर्थों के समान मातम रखने वाली और मंगल कारक थी माता। कैसी थी? मंगल कारक। भैया मिल गए? जाओगे बिहार आज चले जाना पड़ता है भाई बंदी। मंगल कारक राजा धुंधुमार सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। आ गई राजा धुंधुमार सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। अब कोई पैसा होता तो कहता कि हटाओ उसको जाने। मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहता। मेरे लिए यहाँ का हर भगत कीमती है। अगर मेरी आत्मा से कुछ हो मेरे बाबा, मन में किसी को भी यहाँ से ले नहीं जाता हूँ कि इस समय कथा में छोड़ के चले जाओ। कथा सुनो। ब्याह शादी तो रात दोपहर के बाद होगी, 3 बजे 4 बजे से अपने चले जाओ भाई, ठीक है? तो अब तो आपके मालिक भैया से भी हमने पूछा, और हमने अब अकेले नहीं है, हमेशा के लिए। और कहाँ बुलवाना हो तो किसी और जोर से बोल देंगे। बेहद 10-12 वृहद सबके पुत्र थे। किसके थे वो? वृहद सब। अरे उन्होंने मरु प्रदेश के जंगल में
निवास करने वाले धुंधु नामक महादैत्य को मारा था। राजा ने एक दैत्य को मारा। कैसे? तपस्या से। तो बालाजी ने भी कई दैत्य निपटा दिया। पता नहीं जाकी अगर तुम स्त्री सुनाओगे तो कई दैत्य दारू वाले, गांजे वाले, बांग वाले, कछु रात्रि में आके सो जाते, उधम मचाने वाले, धीरे मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप समझ रहे हो, ध्यान नहीं चलता अपने आप। कछु ढीले है गए, कछु लंगड़े है गए और कछु ऊपर पहुंच गए। इसलिए वे तीनों लोक में धुंधु मार्ग के नाम से विख्यात हो गए। कैसे हो गए थे? एक धुंधु मार्ग के नाम के राक्षस को मारा, विख्यात। उनका दूसरा नाम था महाराज कुवलयास। कुवलयास नाम क्या था ओरिजिनल? कुवलयास। चमत्कारपुर का क्षेत्र परम पावन है और ऐसा जानकर उन्होंने उसी क्षेत्र में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए बारी तपस्या की। कथा मन लगा दो महाराज। मेरा मन है। मैं जानता हूँ शादी ब्याह घर में होती है। अच्छा, मैं तो सिर्री से बना के बैठा रहता हूँ खूब सा। घर में शादी हो ब्याह हो मुझे कोई लेना देना नहीं और आपको भी नहीं। मैं पहुंच जाता हूँ, लौट आता हूँ और मैं छोड़ आता हूँ। तुम देखो जिस शादी ब्याह की मालकी मुझसे नहीं होगी और शादी ब्याह में तो भाई नाश न पर होता ही और वहां तो हंसते हंसते मुंह दुख जाओ। इसलिए कुछ संसार की जाना चाहिए। संसार रतन निर्मित पदार्थों में उत्तम महालिंग की तपस्या करके भेंट पूजा और उपहार आदि के द्वारा तथा पुष्प धूप चंदन आदि सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन किया। भगवान शिव का बगैर पूजा धर्म कर्म आप सभी बैठे और करते और नित्य करते। आप इसलिए ये जानते, इसलिए कथा में बैठे। अगर आप भजन पूजन तप तपस्या साधना आरती दिया भक्ति और भगवान के सनातन को भगवान को नहीं पहचानते तो यहाँ नहीं बैठे। आप करते हो और आप ग्रंथ आश्रम में रहकर बहुत कुछ करते हैं। मैं तो आपको इसलिए नमन करता हूँ कि संत नहीं कर पाते, आप गृहस्थ जीवन में से समय निकाल के बहुत कुछ कर पाते हो। और गृहस्थ आश्रम में से जो भगवान का नाम लेना वो संतों से भी ऊपर, संतों से भी। भाई संतों का काम तो वही है, जाए तो घोड़ी पे बैठ के जाए महाराज, घोड़ा की सवारी करे। संत जाए किसी जगह जाना है 1 किलोमीटर तो अपनी मंडली के साथ पैदल जाए और अपने हाथ में ध्वजा लेके सीताराम का भजन करे। वो संत है, वो संत है। अलग से राहगीरों के लिए धर्मशाला बनवा, इतना धन कमा रहे हो अलग बना दो, नहीं कर पा रहे महाराज। और उसके पीछे लड़ाई होती है, कई संत मारे जाते हैं। अभी हरिद्वार में देखो क्या हुआ था उस अखाड़े, वो केवल कमाई के चक्कर। इससे प्रसन्न होकर महाराज जी ने महाराज वृष पर आरूढ़ होकर नंदी बाबा पर सवार होकर गौरी देवी तथा गणों के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदा मीरा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, पंचानंद राजे, हंसानंद गरुड़ासन, हंसानंद गरुड़ासे, वाहन साधे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज से सोए, दस भुज से सोए, तीनों
भगवान शंकर प्रकट हुए हैं अपने वाहन पर माता गौरी देवी के साथ गणों सहित और राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। महाराज हुआ के नहीं हुआ? कब? तब 5 बजे से बालाजी ने कथा कही तब दे दिए दर्शन। ऐसा नहीं, अरे मनुष्य में ही तो भगवान है। मैं तो आपके अंदर बैठे हुए भगवान को बिल्कुल एकदम लाना चाहता हूं। निकलो महाराज, हमारे आपके अंदर भगवान बैठे हुए है ना। गत रामई से मत रामई से रत रामई से राम ही को बल है। हम चल कैसे पा रहे हैं? राम के बल से। चला कौन पा रहे हैं? राम। तो हमारा अपना संसार में कुछ नहीं। ये शरीर नाशवान है, ये मिट्टी है, ये पंचतत्व मिट्टी है, ये इसी में पैदा हुई है, इसी में विलीन हो जाएगी। कितनी बार गए, कितनी बार आए और कितनी बार फिर जाएंगे। लेकिन जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो मानव जीवन अमूल्य है, इसको ऐसे ही कहीं अन्यास गमा मत देना। अगर इससे चूके तो खोल के सुन लो कान, इससे चूके तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बोलो बालाजी सरकार की जय। और 84 लाख योनि बड़ी पीड़ा देगी महाराज। बच्चा भी नाती की
तबीयत ज्यादा खराब है। माँ जी कोई बात नहीं, चले जाओ, दस्ता लगे ना, कोई बात नहीं, लो आशीर्वाद की बारी है। जाइए माँ जी, आप आगे वही बहुत है, कल्याण हुआ। और ये जीवन हमने कहीं गवा दिया अनियास महाराज तो दोबारा नहीं मिलेगा। ये मानव जीवन अमूल्य है, अमूल्य अमूल्य, ये इससे बड़ी संपत्ति कोई है नहीं, समझ। बाकी आप और अन्य जीवों को आप देखिए, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, जे वो स्वान वान आप देखते होंगे, गंदे नालों में पड़े रहते। आप हम अपने आप को धन्य माने, उनसे सीख ले लो कि कहीं इस पृथ्वी में न जाना पड़े, किसी गंदे नाले में जाके कीड़ा मकोड़ा ओ बाबा, बचो इससे, मौका है, बालाजी धाम है, बचो, ले जाओ यहाँ से राम नाम का खजाना ले जाओ। जो तुम्हारा एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में तुम्हारा सहायक होकर तुम्हारा कल्याण करे। संसार का धन कमाओगे और यही कमा के जाओगे, ज्यादा कमा जाओगे तो भैया लूट खाएंगे। लेकिन ये ऐसा धन है कि इसकी कमाई असंख्य है, जिसने इसकी कमाई कर ली वो अमर हो जाता है। ये हो बाबा, बालाजी धाम अमर हो गया कि नहीं हो गया? बरेटे का नाम ख्याति में लिख गया कि नहीं लिख गया? ये आपकी तस्वीर हमें तो मिट सकती है क्या? तो ये तो सबसे बड़ी कमाई तुमने क्षेत्रवासियों की है, तुम्हारा क्षेत्र अमित हो गया, अमित। जैसे आज केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशीनाथ, द्वारकानाथ, बालाजी, मेहदीपुरनाथ, बरेटा बालाजी धाम वाला, ये अमर है। इसकी ख्याति बड़ी छोटी नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे। ये भगत है, इसकी इतनी जड़ें मजबूत हो गई कि इसकी हम पर कल्पना से भी दूर है। हो ऐ संतो महात्माओं, अपना मन कथा में लगा दो महाराज। और वहां पर क्या महाराज, वो किनके पुत्र थे? वृषभ के पुत्र थे। उन्होंने ये पूरा किया, उनका नाम ओरिजिनल था कुबलयास, और चमत्कारपुर का क्षेत्र बहुत पावन। ऐसा जानकर उन्होंने उसी क्षेत्र में भगवान शंकर की, और भगवान शंकर ने दर्शन दिए। तब धुंधुमान ने कहा, महाराज धुंधुमान ने कहा, संपूर्ण देवताओं के स्वामी शिव। राजा ने क्या कहा? संपूर्ण देवताओं के स्वामी शिव। हम जहां आते हैं तो व्यासपीठ सब देवताओं का पीठ है, बालाजी धाम सारे देवताओं का पीठ है, क्योंकि उनके पास अष्ट सिद्धि नौ निधि है और सारे देवता उनके इर्द हैं। हम उनको पहले प्रणाम करें। हम देखिए, लेना चाहिए ना, तो लेने में विनम्रता चाहिए। क्या चाहिए? अभी आपने कथा सुनी थी अगस्त मुनि की, तो अगस्त मुनि पर्वत पर गए कि नहीं गए? तो विनय किया, और विनय किया तो वो रुक गए, प्राप्त कर लिया। हम आके यहाँ पर अपना जैसे कोई कहे कि भाई अमुक है, तो इनसे बड़ा ठिसकधारी कोई नहीं है। क्या मारा? हम होशियार हैं, हम वेदों में परंपरागत पारंगत, क्या बोलते महाराज? पारंगत, तो निपुण। इनसे बड़ा कौन है वेदों में? कोई नहीं। तो महाराज अपने पिता के सामने पुत्र कितना बड़ा हो जाए, कितने ऊंचे पद पर बैठ जाए कि आकर को वो पुत्र ही कहलाएगा। और जब अपने पिता के सामने पुत्र ज्यादा चंचलता करेगा तो पिता कहेगा कि नहीं, इसका अज्ञान, अब ये अज्ञान के घेरे में आ गया। मैं इसका पिता, मेरा वंश, मैंने इसकी उंगली पकड़ के पढ़ना, लिखाना, खिलाना, गंदगी साफ की, मैंने सब कुछ किया। अब ये मुझ पर ही अपनी चितवाई मारता। क्यों भैया?
पिता कितना भी सीधा हो महाराज, लेकिन पिता तो पिता, माता तो माता होती है। माँ पिता भगवान है। भगवान ने स्वयं कह दी कि तुम एक बार मेरे को मत देखो, लेकिन जिसने अपने माता पिता की पूजा सेवा कर ली तो तुमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, मैं तुमसे खुश हूं। अपने से बड़े, अपने से जो बड़े उनको कभी दुख मत, अपनी वाणी से ऐसा बोलो कि हमारी वाणी से कहीं इसको पीड़ा ना हो जाए। अगर हम सत्कर्म पे धर्म कर्म, घर में परिवार में भी मैं एक बात कह रहा हूं, वाणी पे संयम बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग का मतलब है वाणी। वाणी को पकड़ के रखें। अगर अपना काम कराना तो बेटा करके, भैया करके, लाला करके, दादा करके, दद्दू करके, पैर छू के आप अपने काम को निकालो। काम निकालने का मतलब ये नहीं कि काम निकाल के उसे हड़का दो, फेंक दो, उस पर हमेशा नजर रखें। तो यही तो हमारी साधना है, यही तो हमारी पढ़ाई है महाराज। यहाँ पर देखिए, धुंध मारने का संपूर्ण देवताओं के स्वामी शिव, आप कृपा करके अपने इस शिवलिंग विग्रह में सदैव निवास करें। क्यों कि यहाँ से जन कल्याण और सब भक्तों का कल्याण। बालाजी मेरी कथा क्यों चल रही है? जन कल्याण के लिए चल रही है। परिवर्तन आया कि नहीं आया? 20-22 साल से। अब महाराज कह दो कि ऐसा असंभव, तो कैसे कथा तो भाई आदमी 1 साल में पागल हो जाता है, 6 महीना में पागल, 21 साल से लगातार कथा चल रही है महाराज। तो ये हुआ कि नहीं हुआ? मानना पड़ेगा। अकल कौन है? शक्ति कौन दे रहा है? करा कौन रहा है? बालाजी। हम उनके आदि में, वो हमारे आदि नहीं है, हम उनके आदि। भगवान के आदि न हमें, न कि भगवान हमारे आदि। हम प्यासे हैं, तब समुद्र और कुआं बावली के पास आए। बावली समुद्र और कुआं प्यासे के पास नहीं पहुंचता, प्यासा कुआं के पास पहुंचता है क्या? कल बात चल रही थी, बिहार सरकार के लिए परसों नरसों, अब वो तेजस्वी लगा हुआ है। जब वो चल रहा था ना, जब राम मंदिर का चल रहा था, राम मंदिर का, तो वो एक स्पीच दे रहा था। बोले राम को देख के क्या मिल जाएगा? तुम बीमार पड़ोगे तो कहाँ जाओगे? अस्पताल चढ़ाना पड़ेगा। राम क्या दे देंगे? मेरी बात को समझना थोड़ा सा। अब मैं बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को समझिए गहराई से। क्या बोला वो स्पीच में? बोले राम के यहाँ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, अगर बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा, शिक्षा पाने जाओगे तो स्कूल, वो राम क्या दे देंगे तुम्हें? कल मैं देख रहा था, ईडी ने कल 9 घंटे 10 घंटे लालू से बात की है, गिर के रख दिया। आज तेजस्वी से है, राबड़ी से है, और उसकी मीसा, पूरा परिवार ईडी के घेरे में। समझ रहे हो ना? इतना बड़ा संकट आ गया। पूछती क्या? जब लालू से पूछताछ हुई तो उसकी बेटी मीसा भारती वो मंदिर में गई थी, तो वहां पर जानते हो कैमरा वाले बोले आज मंदिर कैसे याद आ गया? जाओ आज मंदिर याद कैसे आया? क्यों? हॉस्पिटल जाओ ना भाई। महाराज, हे महाराज, जहां से बड़ो वकील को उठाने महाराज जी तो छिकले जैसे प्याज में से केले में से निकलती है ना, वैसे तरी निकाल जाता है। बहुत बड़ा कलाकार है महाराज जी। आई बात। अब देखिए, आपको चिंता तो नहीं, घर में चिंता तो नहीं कर रहे, कहीं घर की तो नहीं लगी कि मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा, भीतर की पूछ रहा हूं, फिर तो ठीक नहीं। कभी होता कि जिनसे तो कब बाजी, अब घर वाले तो भाई नहीं होगा तो देखा जाए।